अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल्स लाइफस्टाइल से। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ब्लू माउंटेन, जो कि बहुत फेमस प्लेस है स्कीइंग के लिए। स्कीइंग का के साथ और भी एक्टिविटी है, लेकिन मेजर एक्टिविटी स्कीइंग है। समर में तो यहाँ बहुत कुछ होता है, जैसे ज़िप लाइनिंग और रिज रनर कोस्टर है, और बोटिंग और गंडोला लिफ्ट है। हाइकिंग यहाँ पे होती है, जहाँ पे ये स्कीइंग हो रही है यहाँ पे ही हाइकिंग भी होती है समर में। और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बहुत ज़्यादा है, म्यूज़िक शो भी यहाँ पे होते रहते हैं, और यहाँ पे बेपनाह रश होता है। लोगों की दिलचस्पी का अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं कि कितनी ठंड है। मेरा ख्याल है आज -9 था जिस दिन हम लोग गए थे, तो उसमें इतने लोग आए थे कि यहाँ से ही पता चलता है कि इन लोगों को कितना शौक़ है, ये लोग कितना इंजॉय करते हैं, जबकि हमारे देसी लोग रज़ाइयों से ही नहीं निकल पाते। और ये देखिए कितने खूबसूरत ट्री हैं, कितनी खूबसूरत इसमें क्रिसमस ट्री लाइट्स वगैरह भी लगी हैं। और क्रिसमस और न्यू ईयर के दिनों में तो फिर यहाँ पे बहुत रश होता है, क्योंकि लाइटिंग वगैरह हो जाती है, तो फिर उससे और भी इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। जैसे कि अभी आप देखिए कितनी खूबसूरत स्नो भी हो रही है, और स्नो के साथ साथ क्रिसमस लाइट्स हो तो कितना अच्छा लगता है। ये सारा रास्ता है ब्लू माउंटेन का हमारे घर से। स्नो भी, और स्नो की वजह से यहाँ पे जम चुकी है पतली पतली बर्फ़। सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दी की वजह से जम गई है। ये वो पार्क है जहाँ हमने कैंपिंग की थी। तो इधर से राइट साइड पे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा वाकई समंदर लग रहा है वाकई। इस वक्त तो मेरे हाथ भी जम गए हैं। हवा भी ठंडी है, साथ स्नो भी है। और ये वाला वो यहाँ पे हम लोगों ने कैंपिंग की थी थोड़ी आगे जाकर। तो समर में तो सही सब कैंपिंग करते हैं, अभी ठंड में कोई भी नहीं नज़र आ रहा। ये बिल्कुल ब्लू माउंटेन के पास है, तो हमने सोचा कि 2 मिनट की ब्रेक लगाते हैं तो आपको दिखाते हैं विंटर में भी। चलिए वापस चलते हैं। तो 10 मिनट हम लोग तकरीबन लेक पे रुके, उसके बाद हमारी वापसी हो गई ब्लू माउंटेन के लिए। ये बस रास्ते में ही आया, तो हमने सोचा कि 5 मिनट की इधर ब्रेक लगाते हैं, देखते हैं कैसा है। लेकिन वही बात है कि ठंड बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा पानी भी लेक में जमा हुआ था, जिसकी वजह से ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। हम तो बस थोड़ा सा रुके, उसके बाद बस रुका नहीं कहा, बस फ़ौरन वहाँ से हम लोग ने निकलने की है। तो बस हम लोग फिर ब्लू माउंटेन आ गए। तकरीबन 5 मिनट का रास्ता है ब्लू माउंटेन से ये कैंपिंग वाले पार्क से। तो लास्ट मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूंगी कैंपिंग व्लॉग का, ये वही जगह थी। और यहाँ पे आपने एक फुहार सी नोट की होगी, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है, बड़े बड़े पिलर से लगे हुए, उसमें शावर की तरह एक फुहार निकल रही है, जो कि माउंटेन के ऊपर स्नो पे पड़ती है, तो वो उसका लेवल बरकरार रहता है। स्नो जो है वो ख़राब नहीं होती, उस पर स्कीइंग करना आसान होता है, इसलिए वो फुहार जगह जगह इन्होंने हर माउंटेन के ऊपर लगाई है। और स्कीइंग के लिए सिर्फ ये एक ही माउंटेन नहीं है, यहाँ पे 15 से 20 माउंटेन थे, जो फ्रंट पे भी थे, बैक साइड पे भी थे, तो इसलिए रश भी ज़्यादा नहीं बना, एक ही जगह पे डिवाइड हुए हुए थे लोग ना। लेकिन बच्चे वगैरह सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे आप रेंट पे भी सामान स्कीइंग का ले सकते हैं, अगर आपके पास कुछ नहीं है, हेलमेट वगैरह कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, और आपका दिल चाह रहा है कि आप करें, तो आप यहाँ से रेंट भी कर सकते हैं। और ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये स्कीइंग के लिए है। ये लोग इंतज़ार करें चेयर लिफ्ट का, चेयर लिफ्ट में बैठ के ऊपर माउंटेन के जाते हैं। ये आप देख सकते हैं सीधा जो ऊपर लिफ्ट जा रही है, ये सब लाइन है। ये यहाँ से बैठते हैं, यहाँ से सीधा ऊपर जाते हैं, ऊपर से फिर वापसी ये माउंटेन पे नीचे आते हैं। फिर दोबारा लोग जा रहे थे, फिर दोबारा लाइन में लग जाते, लेकिन इसकी टिकट होती है, इस पर आपको पे करने पड़ते हैं। और बाकी इन मुल्कों में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, स्नो भी हो तो कुछ निज़ाम दरहम बरहम नहीं होता है, लाइफ वैसे ही चल रही होती है जैसे समर में, क्योंकि इंतज़ामात अच्छे हैं, हमें यहाँ पे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इतनी स्नो में भी आप देखें, अगर हम लोग अपने मुल्कों में होते तो हम इतनी स्नो में घर से बाहर ना निकलें कि भाई हमारे पास इंतज़ाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं, इसलिए किसी किस्म की इधर कमी नहीं होती, हमें हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। तो ये अभी इंडोर अपनी एक्टिविटी होती है, और आउटडोर जो है वो अपनी एक्टिविटी है, तो इसलिए विंटर में भी हम लोग बोर नहीं होते, समर में भी बोर नहीं होते। इतनी यहाँ पे घूमने फिरने की जगह है। विंटर में इन्होंने डिफरेंट किस्म की, जैसे ये स्कीइंग है, ये इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटी होती है कि हम लोग विंटर में भी इंजॉय
करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम घरों में बंद बैठ जाते हैं। और हमें लगा ये स्कीइंग जो है ये सिर्फ दिन में ही होती है, लेकिन जब हम वापसी पे हमारी 7-8 बजे वापसी थी, उस वक़्त भी लोग आ रहे थे। इतने लोग उस टाइम भी कर रहे थे। हालाँकि रात में ठंड ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी लोग जो है ना उन्होंने आना बंद नहीं किया, लोग आ ही रहे थे। बच्चे भी, छोटे-छोटे न्यूबॉर्न बच्चे भी लोगों के पास थे। यहाँ पे जब हमारे 3-4 घंटे गुज़रे तो हमारा सर्दी से बुरा हाल हो गया। फिर यहाँ पे इन्होंने ये वार्मिंग सेंटर बनाए थे जहाँ पे फायरवुड लगी थी। यहाँ पे लोग हाथ वगैरह सेक रहे थे, तो इसके पास जब बैठे तो गरम-गरम इतना हमें अच्छा लगा, इतनी अच्छी गरमाइश आ रही थी, तो ठंड का फिर एहसास नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा। और ये जो आप राइट लेफ़्ट साइड पे देख रही हैं ये शॉप्स हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट है, गिफ्ट शॉप है, स्पा है और जैसे नॉर्थ फेस की शॉप भी यहाँ पे थी, उसमें भी मैं गई। वहाँ पे भी मैंने कुछ कपड़े वगैरह, ड्रेसेस वगैरह बच्चों के लिए देखे, लेकिन मैंने लिया तो कुछ नहीं है क्योंकि नॉर्थ फेस से अभी मेरे बेटियों ने कोट वगैरह, विंटर जो जैकेट्स थी वो ख़रीदी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ से ख़रीदा तो कुछ नहीं है। यहाँ से वही लोग ख़रीदते जो टूरिस्ट आते हैं दूर से, तो वो यहाँ निशानी के तौर पे कुछ ना कुछ गिफ्ट्स वगैरह ले जाते हैं फ्रेंड्स के लिए, या फिर अपने घर में कुछ डेकोरेशन वगैरह दे रहे थे लोग बहुत ज़्यादा, लेकिन जो कि दूर दूर से आए थे। हम लोग तो इधर ही थे, तो हमने लोगों ने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। तो ये आप देखिए कितनी अच्छी अच्छी दुकानें भी हैं यहाँ पे, और क्रिसमस की वजह से काफ़ी अच्छा डेकोरेट भी किया हुआ था। क्योंकि हम लोग गए थे न्यू ईयर के 2-3 जनवरी ये में गई थी यहाँ पे, तो इसीलिए रौनक भी बहुत ज़्यादा थी, लोगों की छुट्टियाँ थी, तो बहुत सारे लोग आए हुए थे घूमने फिरने के लिए। तो यहाँ पे होटल भी इसी बाज़ार के, ये जो अंदर दुक शॉप्स है इसके ऊपर ही होटल्स भी हैं, तो आप आराम से यहाँ पे रह भी सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आके रहना चाहते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, आपको अच्छा रूम मिल जाता है। तो बस आप इधर आके एक रात गुजारें, रात का व्यू भी देखें, ख़ास के क्रिसमस और ये न्यू ईयर के दिनों में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना। तो आप इधर आएँ। तो अब ये मैं हस्बैंड के लिए देख रही थी हुडीज़ वगैरह, नॉर्थ फेस की यहाँ पे थी दुकान, तो मैंने कहा चलिए देखते हैं कि कैसे ड्रेसेस हैं। शहाना ईशा ने इसके वो लिए थे ना कोट, और ये है वो स्नो पैंट, इससे तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे स्कूल में भी यही पहनते हैं, यहाँ पे स्कूलों में यही है विंटर में। ये सब विंटर जैकेट्स हैं। अफान का साइज़ है ये वाला, लेकिन मैंने ले लिया था उसके लिए। $189 प्लस टैक्स, $200 में मिल गया। ये सब विंटर जैकेट्स हैं। तो ये है वो वार्मिंग सेंटर, क्योंकि मुझे तो इतना नहीं, लेकिन सजाद को बहुत ज़्यादा ठंड लग चुकी थी, क्योंकि उसने ड्रोन उड़ाया तो उसने ग्लव्स वगैरह हटाए तो वो बहुत ज़्यादा उनके हाथ ठंडे हो गए, रेड हो गए थे। तो मैंने कहा आप इधर बैठ जाओ। तो इधर आके जब हम लोग बैठने लगे तो ये इन्हीं ब्लू माउंटेन में जो इंतज़ामिया वाले हैं वो आदमी आया, उसने वुड वगैरह डाली, क्योंकि आग बुझ रही थी तो उसने थोड़ी और वुड वगैरह डाल दी। फिर सज्जाद जो थे वो बिल्कुल चेयर पे करीब ही बैठ गए आग हाथ वगैरह सेकने के लिए, क्योंकि उनके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो चुके थे, क्योंकि ठंड ज़्यादा थी। तो ग्लव्स उनको उतारने पड़े ड्रोन के लिए। तो जब उन्होंने उतारे तो वो बहुत कह रहे थे मेरे हाथ, मुझे लगता है मेरे हाथ मेरे साथ नहीं है, सुन्न हो गए हैं मेरे हाथ बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे 10 मिनट हम लोग दोनों बैठे रहे, तो फिर जब थोड़ा अच्छा लगने लग गया फिर हम लोग यहाँ से फिर दोबारा घूमना स्टार्ट कर दिया।
अभी शाम के तकरीबन 6:30-7 बजे का टाइम था। हम लोगों ने खाना खा लिया। खाना मैं घर से ही बना के साथ लेकर आई थी क्योंकि इधर इतना कुछ खाना पीना हमारी मर्ज़ी का नहीं था। यहाँ पे ज़्यादातर हराम ही था, ज़्यादा हलाल वगैरह की ऑप्शन कम थी, तो इसलिए खाना मैं घर से ही लेकर आ गई थी। खाना खाया, उसके बाद हम लोग स्टारबक्स चले गए, वहाँ से कॉफ़ी ले ली खाने के बाद। तो फिर जब कॉफ़ी पी तो उसके बाद हमें फिर ठंड नहीं लगी, बहुत अच्छा लगा। हमने जब गरम कॉफ़ी पी, बड़ी अच्छी फीलिंग आई हमें। तो बस अभी देखिए कि रात का व्यू तो और भी खूबसूरत है। क्रिसमस लाइट भी ऑन हो गई थी और लाइटिंग वगैरह हो गई थी। ये आप देखिए जैसे माउंटेन पे भी उन्होंने लाइटिंग लगा ली थी, तो वो और भी खूबसूरत लग रही थी। नाइट व्यू है। The line is outside there. Uzuma? Yeah, sorry about that. Uzuma sana. मैं जोड़ा बच्चे का नजर पे इलाज किया। Come on this side there. There you go. Enjoy the rest of your day. Thank Have a good you. one. How's it going, mate? Good, how are you? Not too bad, bud. Good to hear that. Can I get a tall vanilla latte?
होप आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमने बड़ी मेहनत की है इस ठंड में। तो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।